राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए इंदु सीज़न 2 का पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। जी हाँ, जहाँ पे हम 5, 6, 7, 8 इन चारों पार्टों को एक्सप्लेन करने वाले। जिन लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके चेक कर लीजिए, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट के आप इसके सेकेंड पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो वेब सीरीज़ है ये पार्ट 2 है हमारे वधू का। जो वधू आपको पता होगा रिसेंटली रिलीज़ हुआ तेलुगु एक वेब सीरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलर और सस्पेंस से भरा है। इसका ये पार्ट 2 है जो बंगाली में रिलीज़ हुआ है। आई होप आपको ये वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ एंड मूवी लेके आ सकें। तो चलते सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम इंदु को टेरेस पे खड़े हुए आज तक का जो भी चीज़ें हुआ था उस सब के बारे में सोचते हुए देख पाते हैं। उसी वक्त उसकी ननद का पति उसके पास आता है और उसको ये कहता है कि आप जल्द से जल्द यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। पर यहाँ पे इंदु से पूछती है कि ऐसा क्यों और कौन है जो मुझे मारना चाहेगा, और आप मुझे इस घर से जाने के लिए क्यों कह रहे हैं। पर यहाँ पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। इसके थोड़ी देर के बाद इंदु जब अपने कमरे में आती है तो नोटिस करती है कि सुजाता उसके बेड पर बैठा है, जहाँ पे इंदु उससे सवाल करती है कि आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं। जहाँ पे सुजाता को रिवील करता है कि कल रात को भैया इसी रूम में अपना भैया मरे थे, तो आपको शायद यहाँ पे सोने में कोई दिक्कत हो रही होगी। आप एक काम करिए, आप मेरे कमरे में जाके सो जाइए और मैं आज शायद इस कमरे में भैया के रूम में सो जाऊंगा। तो इंदु उसको उस सवाल का तो जवाब नहीं देती है, बट हाँ उसको ये पूछती है कि मुझे एक बात बताइए, आपके भैया को जो सुट्टा था उसके अंदर से ऐसे अलग स्मेल क्यों आता था, और साथ ही साथ उसने रिसेप्शन वाले दिन भी कौन कौन कहाँ था, मुझे उसके बारे में भी जानना है। और वो कुछ बहुत सारे सवाल करने लगती है, जहाँ पर सुजाता उसको ये कहता है कि देखिए भाभी, जहाँ मुझे सारी चीज़ों के बारे में पता था मैं सब कुछ आपको बता चुका हूँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, आप इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछताछ ना ही करें तो ही बेहतर है। जितनी खामोशी से आप रहेंगी आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, वरना आगे जाके ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इंदु उसको कहती है वो तो मैं मैनेज कर लूँगी, आप मुझे इतना बताइए, मेरी जो शादी का डीवीडी बना था वो डीवीडी मुझे कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरे शादी के दिन कौन कहाँ पे क्या कर रहा था और कौन से वक्त कहाँ जा रहा था। जिसको सुनने के बाद सुजाता कुछ बोलता तो नहीं, पर वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त वहाँ पे बुलबुली आती है, जहाँ पे बुलबुली इंदु का ये पूछती है क्या मेरे पापा डेविल हैं, क्योंकि कल रात को इंदु के हस्बैंड ने प्यारी से बुलबुली से ये कहा था कि तुम्हारे पापा डेविल है और तुम्हारी मम्मा एंजल। अब ये सवाल सुनने के बाद बुलबुली का यहाँ पे इंदु को भी तो शक होता है कि उसके हस्बैंड ने उससे ऐसी बात क्यों कहा, और ऐसे घर में ऐसा क्या है जो इस छोटी सी बच्ची के दिल में ये सब भरा जा रहा है। जिसको सोचते सोचते इंदु सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम इंदु के घर में पुलिस वालों को देख पाते हैं, जो यहाँ पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में जानकारी देने के लिए आए थे, जहाँ पे वो ये बताते हैं कि इंदु के जो हस्बैंड है उनकी मौत जहरीले धतूरे पत्ते के स्मेल से हुई है, जो कि उनके सिगरेट में मिला हुआ था, और सिगरेट का ज़्यादा डोज होने की वजह से उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जहर ज़्यादा फैल जाता है बॉडी में। अब वो पूछते हैं कि सुजातो के घर पे कौन कौन जहर यहाँ पे सुट्टा पीता है, जहाँ पे सुजातो बताया मेरा जो घर का एक आदमी बूढ़ा आदमी है वो नौकर है वो, और साथ ही साथ कल की डेट पे भाभी ने नुक्कड़ से एक सुट्टा खरीदा था। जिसके बाद पुलिस वाले उनको ये कहते हैं कि जो भी जितना भी सुट्टा पीता है सब अपना अपना सुट्टा का बॉक्स लेके आओ, जहाँ पे सब कोई अपने अपने कमरे में जाते हैं सिगरेट ढूंढने के लिए। यहाँ पे इंदु नोटिस करती है कि उसका जो सिगरेट का पाउच है उसके अंदर से कुछ सिगरेट मिसिंग है, और उसके सिगरेट से भी सेम स्मेल आ रही है जो उनके हस्बैंड के सिगरेट से आया करता था। अब इस चीज़ को लेकर वो पुलिस वाले के पास जाती है और पुलिस वाले को यहाँ पे ये चीज़ दिखाती है, और पुलिस वाले को ये समझ में आता है कि इंदु को कोई फंसाना चाहता है। पर इंदु यहाँ पे तुरंत ही ये डाउट करती है कि हो ना हो ये सब चीज़ों बीच में छेड़खानी जो है सुजातो ने किया है, क्योंकि कल रात को सुजातो उनके कमरे में था, जहाँ पे इंदु को उसके जो ससुर जी थे उन्होंने ये रिवील करते हैं कि बहू तुम गलत हो सकती हो, क्योंकि सुजाता ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, और तुम्हारे कमरे की रही बात वहाँ पे तो कोई भी जा सकता है। जिसको सुनेगा तो पुलिस वाले अब ये कहते हैं कि देखिए इंदु जी, हम समझ सकते हैं कि चीज़ें कुछ ना कुछ गलत है, बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फंसाने की कोशिश की जा रही है, सो बी केयरफुल। और साथ ही साथ यहाँ पे वो उस लड़की के बारे में भी जानकारी ले ली थी। लास्ट टाइम जो इंदु ने उनको ढूंढने के लिए कहा था उसका नाम लावोनी होता है, और यहाँ पे वो सुजाता के ऑफिस में उसके सिक्योरिटी के हिसाब से काम किया करती थी। अब ये सारी बातें यहाँ पे हो रही होती है, तो यहाँ पे हम खुशी को देख पाते हैं, जो खिड़की से पुलिस वालों को अपनी तरफ बुला रही होती है। जब पुलिस वाला उसके पास जाता है वो कुछ बोलने ही वाली होती है, उसी वक्त वहाँ पे पुसी आ जाती है, जिसकी वजह से खुशी चुप हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती। इधर पुसी आके पुलिस स्टेशन वालों से ये पूछती है कि क्या इंस्पेक्टर साहब हम अभी भी भाभी को अपने घर पर रखेंगे, क्योंकि मेरी माँ उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं। जहाँ पे वो मना करते हैं कि नहीं, जब तक इस केस का कुछ सुलझता नहीं तब तक कि इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। और जाते जाते इंदु को ये कह के जाते हैं कि आप बिल्कुल फंस चुकी हैं, क्योंकि जो भी आपको फंसाना चाहता था वो ऑलरेडी आपको फंसा चुका है।
लोग के वहाँ से जाने के बाद हम पुष्टि को देख पाते हैं, जो उस घर की नौकरानी सुंदरी को बुला के ये कहती है कि सुजातो के कमरे से पूजा की वो लिस्ट ले आओ जो यहाँ पे पूजा की जाएगी, क्योंकि उसी के भाई का यहाँ पे श्राद्ध होने वाला था। और यहाँ पे इंदु जब उस चीज़ को सुनती है तो उसको पता चलता है कि आज तक घर में जितना भी पूजा या फिर घर के जितने भी शादीशुदा के काम होते हैं सब में लिस्ट सुजातो ही बनाता है। तो इसका दिमाग यहाँ पे क्रैक करता है कि सुजातो अगर लिस्ट बनाता है तो उस दिन उसने उसको झूठ क्यों कहा था कि उसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। अगर ये सब चीज़ें सोच रहा है और इसी बीच में यहाँ पे वो सुंदरी को ये कहती है कि ठीक है तुम वो लिस्ट लाके मेरे पास लेके आना। इसके बाद हम इधर सुजातो को देख पाते हैं जो एक आदमी से मिल रहा होता है, जहाँ पे वो ये कहता है कि भैया भाभी का जितना भी वीडियो फोटोज़ तुमने क्लिक किया था वो सब कुछ तुम मुझे दे दो, और हाँ अगर मेरी फैमिली से कोई पूछे तो आप ये कह देना कि आपसे वो सारे फ़ोटोज़ सारे वीडियोज़ डिलीट हो गए हैं या फिर गुम गए हैं। और इसी बीच में हम यहाँ पर जो इंदु के दादा ससुर है उनको देख पाते हैं, जो इंदु को अपने कमरे में बुलाते हैं और ये कहते हैं कि बहू अब तुम यहाँ पर जो उसका हस्बैंड का बिज़नेस है उसको संभालने की तैयारी कर लो, क्योंकि बहुत लोगों के इस पे नज़र है और सबसे बड़ी नज़र तो तुम्हारी मतलब ननद का पति मतलब पुष्टि का जो हस्बैंड है उनका है। जहाँ पे इंदु को समझ में आता है कि शायद इसीलिए कल रात को उनको इन्होंने ये कहा था कि आप इस घर से चले जाएं ताकि ये बिज़नेस इंदु ना संभाल सके और वो बिज़नेस को टेक ओवर कर लें। बट यहाँ पे वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी हो मतलब जानकारी चाहिए तो तुम यहाँ पे सुजातो की जो सिक्योरिटी मिस लावणी से इस बारे में पूछ सकती हो। जहाँ पे इंदु को ये समझ में आता है कि लावणी वही लड़की है जो उसकी बहन से मिली थी, इनफैक्ट उसकी शादी में भी उसको दिखी थी। अब वो लावणी के बारे में जानकारी लेने के लिए जब ज़्यादा पूछती है तो दादा ससुर ये कहते हैं कि वो पहले भी बहुत बार घर आ चुकी है और उसको बिज़नेस का अच्छा खासा आइडिया है। इनफैक्ट अगर तुम्हें कुछ जानकारी चाहिए तो वो यहाँ पे आती जाती रहती है, क्योंकि बहुत टाइम बाद भी उनकी खिड़की से यहाँ पे लावणी दिखती थी जब वो नीचे घर पर इनसे मिलने के लिए आती थी किसी काम से, क्योंकि इनका जो खिड़की था मतलब कमरा जो था वो रास्ते के साइड में था, तो इनकी खिड़की से पूरा आने जाने वाले आदमी दिखते थे। अब इस चीज़ को देख के यहाँ पे इंदु को थोड़ा शक होता है। इंदु वहाँ से आती है जहाँ पे सुंदरी उसको वही लिस्ट पकड़ाती है जो सुजातो ने लिखा था। अब इंदु इसको देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है, क्योंकि ये हैंडराइटिंग बिल्कुल डिफरेंट थी पहले वाली हैंडराइटिंग से। मतलब सुजातो उससे अपना हैंडराइटिंग छुपा रहा था, पर क्यों इस बारे में वो नहीं समझ पा रही थी। उसी वक्त सुंदरी को आगे सुजातो गुस्सा करता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि यहाँ पे सुंदरी ने उसकी भाभी इंदु को उसका चिट्ठा दिया था। अब यहाँ पे वो थोड़ा सा उसको गुस्सा करता है, तो इंदु उसी वक्त आके सुजातो से बात क्लियर करने की कोशिश करती है कि तुम मुझे मिसगाइड क्यों कर रहे हो, तुम मुझे हमेशा चीज़ों से इधर उधर क्यों भटका रहे हो, तुम मुझसे अपनी हैंडराइटिंग क्यों छुपाए। यहाँ पे सुजातो उसको कुछ रिप्लाई नहीं करता और ये कहता है कि आप अपने काम से मतलब रखिए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इंदु टेरेस पे खड़े होकर कुछ सोच ही रही होती है। उसी वक्त सुजातो अपना लैपटॉप लेके आता है और इंदु का शादी का वीडियो लगा के देख रहा होता है, क्योंकि उसको कोई पता नहीं था कि यहाँ पे इंदु ऑलरेडी है। जब सुजातो ये देख रहा था तो पीछे से इंदु आ जाती है। जब सुजातो वहाँ से चला जाता है तो इंदु के पास फिर से बुलबुली आती है जो खुशी की बेटी है और आके फिर से पूछती है, मामी क्या सच में मेरे पापा डेविल थे और मेरी मम्मा एंजल। अब इस बात को बार बार सुनने के बाद इंदु का दिमाग थोड़ा सा उस बात को लेकर ज़्यादा पैनिक हो जाता है। अब वो यहाँ पे सीधा इस बारे के जवाब के लिए यहाँ पे जाती है परी के पास खाना लेके, जहाँ पे वो खाना देते हुए उसको पूछती है कि आपकी बेटी को ऐसे कौन सिखा रहा है और क्यों सिखा रहा है। पर जैसे कि हमको पता है कि परी मेंटली स्टेबल नहीं है तो वो कुछ बता नहीं पाती, वो चुप रहती है। अब यहाँ पे इंदु को लगता है कि हो ना हो वो परी के ससुराल जाके इस बारे में वो जानकारी ले सकती है, तो यहाँ पे उस सुंदरी से परी के ससुराल वालों का एड्रेस लेके गाड़ी करके उधर चली जाती है। और हम यहाँ पे सुजातो को देख पाते हैं जो यहाँ पे इंदु का पीछा कर रहा होता है। पहुँचती है परी के हस्बैंड के घर पे, जहाँ पे वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो कौन है, जिसको सुनने के बाद परी के जो देवर हैं वो उस पर चिल्लाने लगते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस घर से निकल जाइए, आपको इस घर में कदम रखने के लिए किसने कहा। और यहाँ पे इंदु को पता चलता है कि इन लोग को पता ही नहीं था कि परी जो मेंटली स्टेबल नहीं थी, अब इस बारे में इनके ससुराल वालों को नहीं बताया गया था। इसके बाद उनके ससुराल वालों के ऊपर उन लोगों ने केस कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी गुस्सा होकर इंदु को अपने घर से निकाल देते हैं। जब इंदु बाहर अपने घर जाने के लिए निकल रही होती है तो वो रास्ते में सुजातो को देखती है, जहाँ पे सुजातो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करके ये कहता है कि आप जो हमारे गड़े हुए मुद्दे हैं उनको मत उखाड़िए, अपने काम से मतलब रखिए, अगर नहीं हो रहा है तो भाभी आप अपने घर चले जाइए, पर ऐसी कुछ भी हरकतें मत कीजिए जिसके वजह से आपको आगे जाके बहुत तकलीफ होने लगे। अब ये सुनने के बाद यहाँ पे इंदु और सुजातो दोनों घर आते हैं, जहाँ पे सुजातो के फ़ोन में पुलिस वालों का कॉल आता है। अब सुजातो इस फ़ोन को स्पीकर में रखता है, जहाँ पे पुलिस वाले ये बताते हैं कि इंदु जी का जो सिगरेट है वहाँ पे किसी के भी फिंगरप्रिंट्स
नहीं है। इनफैक्ट जो सिगरेट्स बदले गए हैं वो काफ़ी सावधानी से किए गए हैं और इस वजह से यहाँ पे इंदु जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा शक आ चुका है, जिसकी पूछताछ करने के लिए वो रात को घर आएंगे और इंदु को कहीं पर जाने के लिए मना करते हैं, जिसको सुनने के बाद इंदु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। ये सब चीज़ें करने के बाद सुजातो वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त हम सुजातो की दुकान का जो एक बूढ़ा आदमी जो वहाँ पे काम किया करता था उसको घर पे आते हुए देखते हैं, जो इंदु से बात करना चाहता था। अब बातों ही बातों में वो इंदु को ये बताता है कि मैं सीधा पुलिस के पास जाने वाला था, पर मैंने सोचा पहले मैं आपसे बात कर लूँ। अब कुछ टाइम पहले हमारी दुकान आई थी जहाँ पर आपने एक किताब खरीदा था, जो भी मतलब जो हमारे जहरीले पेड़ पौधों का किताब था। आपने वो किताब क्यों खरीदा था और उसके बाद हमारे साहब की मौत, मैं इन सब का मतलब क्या समझूँ। जब ये दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पे पुलिस आ जाती है, जहाँ पे पुलिस भी सेम सवाल इंदु से पूछती है। तो इंदु उसको ये रिवील करती है कि मुझे धतूरे का जो जहर है उसके बारे में जानकारी चाहिए था और बस मैंने जनरल नॉलेज के लिए वो किताब परचेस की थी और किसी भी मतलब के लिए। जब यहाँ पे पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है आप जाके वो किताब मुझे ला के दीजिए, तो इंदु अपने कमरे में जाती है उस किताब को लाने के लिए। इंदु जब अपने कमरे में जाके उस किताब के बारे में ढूंढ रही होती तो वो किताब उसको मिलता ही नहीं। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसी वक्त यहाँ पे जो इंदु का देवर है उसके फ़ोन में उसकी बहन मतलब जो परी के हस्बैंड मतलब जिनका नाम सृजन होता है वो कॉल करते हैं। अब इंदु उस कॉल को रिसीव करती है और उससे बात करती है, जहाँ पे सृजन कहता है कि इतना दिन तक तो इस घर वालों को मेरा याद नहीं आ रहा था, आज अचानक से मेरा याद कैसे आया। जहाँ पे इंदु से पूछती है कि आपकी बेटी को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप डेविल है और आप उनकी मम्मी एंजल, आप मुझे बताएंगे ऐसे क्यों हो रहा है। जहाँ पे सृजन उसको ये रिवील करता है कि बुलबुली तो मेरी बेटी है ही नहीं, जिसको सुनने के बाद परी इंदु काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और ये भी कहता है कि आइंदा इस घर से फ़ोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, और ये कहते हुए वो फ़ोन काट देता है। अब इंदु इस बात को लेकर थोड़ा सा टेंशन में आ ही जाती है। अब वो जब से बाहर निकल के जाती है तो पुलिस वाले यहाँ पे जो उसके देवर से उनसे बात कर रहे होते हैं कि वो लावनी जो उस लड़की के बारे में उनको कुछ अफवाहें मिली है, मतलब ऑफिस में जो लावनी थी उसका पहले उसके देवर के साथ मतलब चक्कर चल रहा था, बट बाद में फिर से एक खबर आई थी कि इंदु के जो हस्बैंड है उनके साथ भी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे जो इंदु का देवर होता है वो ये रिवील करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक अफवाहें थी और भैया का तो मुझे पता नहीं, मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। सारी बातों के बाद पुलिस वाले जब वहाँ से चले जाते हैं तो इंदु और सुजातो साथ में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे पुशी बाहर ये सुन लेती है कि इंदु जो है वो सुजातो मतलब जो परी के ससुराल गई थी। अब ये जाके बात परी को बता देती है, जिसके बाद परी सुन के ये कहती है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये सारे राज निकाल लेगी। अब उसी वक्त जब इंदु चीज़ को सुनती है, मतलब इंदु जब अपने कमरे से बाहर निकलती है तो उसको समझ में आता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा था, क्योंकि फर्श पे चाय गिरी हुई थी। अब इंदु इस चीज़ को समझ जाती है और तुरंत परी के कमरे में आती है, जहाँ पे वो वहाँ पे परी के कमरे में पुशी को देखती है तो पीछे से परी आके अपने बक्से से उसके सर पे एक मारती है जोर का, जिसके वजह से इंदु बेहोश हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद पुलिस ऑलरेडी बाहर थी तो वो अंदर आती है और यहाँ पे इंदु को संभाला जाता है, जहाँ पे इंदु को पुलिस पूछता है कि आपको किसने मारा, तो इंदु कहती है कि मैंने देखा नहीं था। और उसी वक्त वहाँ पे पुसी भी थी तो पुसी ने भी कहा कि अंधेरा काफ़ी होने की वजह से मैंने भी नहीं देखा यहाँ पे किसने मारा। जब पुलिस वाले बाहर जाते हैं तो पुशी यहाँ पे इंदु के साथ होती है, जहाँ पे इंदु को कहती है कि भाभी आप यहाँ से चले जाइए, आपके लिए यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। तो यहाँ पे इंदु ये रिवील करती है कि दीदी मुझे पता है कि मुझे किसने मारा था, क्योंकि परी दीदी का बक्से का आवाज़ से मैं समझ गई थी कि और कोई नहीं, परी दीदी ने ही मेरे को हाथ उठाया है। आप ये बताएंगे आप और परी दीदी मुझे मारना क्यों चाहते हैं। जी यहाँ पे कुछ राज इंदु के सामने खोलती है। पुसी एग्री करती है कि हम कभी नहीं चाहते थे कि बड़े भैया का शादी आपके साथ हो, इनफैक्ट हम तो चाहते ही नहीं थे बड़े भैया का शादी हो, ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमने तोड़ दिया था। और हाँ, वो जो कटहल में आपको धतूरे का पत्ता मिला था वो भी मैंने ही किया था। और साथ ही साथ वो ये भी रिवील करती है कि जब आपने गृह प्रवेश में एंट्री किया था आपके जो थाल में जो लाल पानी था उसके अंदर काच बीम और मिर्ची का पाउडर मैंने ही डाला था। और ये सब के साथ साथ वो ये भी रिवील करती है कि उस रात को जब आप मेरे साथ सोए हुए थे और मैंने चिल्लाया था कि मुझे किसी ने मारने की कोशिश की है, उसमें कोई भी नहीं था। इंदु ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है और कहती है कि क्या तुम्ही ने बाहर वो सुई डाला था जिसके वजह से वो सुई मेरे पैर में चुभी। तो यहाँ पे पुशी कहती है कि नहीं, मैंने सुई बस आपको गिफ्ट किया था तोहफे की तरफ से, ताकि आप कुछ गलत समझे और इस शादी से मना कर दे, पर आप तो बिल्कुल ढीठ निकली। अब ये सब सुनने के बाद यहाँ पे इंदु को ये कहती है कि देखिए भाभी, आप घर के राज ना ही जाने तो बेहतर, जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से चले जाइए। अब ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर हम सुजातो को देख पाते हैं जो सुंदरी को एक कागज़ में लिख के दवाइयों के बारे में बता रहा होता है कि इंदु भाभी को कौन सा दवाई कौन से टाइम में दिया जाएगा। जब इंदु यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आके नोटिस करती है तो सुजातो का हैंड राइटिंग देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि वो हैंड
हैंडराइटिंग बिल्कुल सेम था जो उसने शादी के कार्ड में लिखा हुआ था, उसके शादी के कार्ड में। अब इस चीज़ को देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। इंदु इतने ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि वहीं पर उस सुजाता से सवाल करती है कि ये जो तुम्हारी हैंडराइटिंग है, इसी हैंडराइटिंग को मैंने शादी के कार्ड में देखा था, मतलब तुम ही ने मेरी बहन को शादी में बुलाया था। तो इंदु का जो सुजाता होता है वो ये रिवील करता है कि हाँ भाभी, मैंने ही आपकी बहन को आपकी शादी में बुलाया था, पर एक्चुअल में आपकी बहन को नहीं, उसके हस्बैंड को बुलाना चाहता था, ताकि भैया के सामने ये रिवील हो सके कि आपका और आपके बहन का हस्बैंड का दोनों का पहले शादी से पहले अफेयर चल रहा था। जिसको सुनने के बाद इंदु इतना गुस्से में आती तो पूछती कि क्या तुम ही ने वो सिगरेट्स के बॉक्स चेंज किए थे और आपके भैया के सिगरेट में जो स्मेल आ रहा था वो आप ही ने किया था। जिसको सुनने के बाद सुजाता ये रिवील करता है, तो ये कहता है कि नहीं भाभी, मैंने भैया को मारा ही नहीं है, मैं तो बस उनको तड़पाना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली वो मर गए, बच गए मेरे हाथ से। और इसी वक्त यहाँ पे नीचे से आवाज़ें आने लगती है कि नीचे आओ नीचे आओ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। जब सब नीचे जाके देखते हैं, इंदु भी जाती है, तो वहाँ पे आंगन में जो उनकी सेक्रेटरी थी सुजातो की, उनका लाश पड़ा होता है, जो लड़की इतना दिन से यहाँ पे इंदु का पीछा कर रही होती है। और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 8 भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये था इंदु सीज़न 2 का पूरा एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई नो ये भी सस्पेंस के साथ ख़त्म हुआ है, तो डेफिनेटली इसका जो सीज़न 3 है वो भी रिलीज़ होगा। तो जैसे रिलीज़ होता है मैं आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। राधे राधे।